हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई एम विनय कुमार एंड मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग जो हमारा करियर है साइबर सिक्योरिटी में वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग हमारा जो करियर है साइबर सिक्योरिटी में कैसे बना सकते हैं, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, या उसके बाद भी आप बेरोजगार हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट आपको साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना है। ओके, या फिर आप लोग साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में इंटरेस्टेड हो, देन आपको क्या करना है एंड आप अपना जो एक अच्छा खासा करियर है, अच्छा खासा जो मनी है, वो आप इस फील्ड से कैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करने वाला हूँ रोड मैप के ऊपर कि आप लोग चाहे किसी भी फील्ड से हो, आप लोगों ने आर्ट्स कर रखा हो, आप लोग 12th में आपके पास है आर्ट्स हो, आपने बीए कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, या फिर अभी आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी में हमारा करियर अच्छे से अच्छा कैसा बन सकता है और हम लोग एक हाई पेइंग जॉब को कैसे ले सकते हैं। ओके, तो आज मैं इस वीडियो में पूरे के पूरे रोड मैप के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, अगर आप लोगों ने 10th क्लास पास आउट कर चुके हो, ओके, तो मान के चलो आपको सिर्फ ओनली कंप्यूटर है, या फिर आप लोग अभी आफ्टर 10th के बाद, या अगर आप अपना करियर प्लान कर रहे हो, या फिर आप लोगों ने आपको कोई भी फील्ड चूज़ कर रहे हो, आपके पास 10th क्लियर होने के बाद आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम लोगों को इधर जाना है, हम मेडिकल फील्ड में जाना है, आईटी फील्ड में जाना है, किसी और फील्ड में जाना है, या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको स्टडी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट आपको साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप लोग 10th में आफ्टर 10th कुछ भी आप जो आपको इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर लो। बट उसके अलावा आप लोगों को कंप्यूटर में कैसे कंप्यूटर इस फील्ड में आने के लिए हमें क्या क्या चीज़ सीखना है और किस हिसाब से सीखना है, उसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग मान के चलो आप लोग 11th क्लास में हो, तो 11th क्लास में हो तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास पूरा 1 ईयर होता है। तो आप लोग इसमें अपनी जो 11th की स्टडी है वो भी साथ के साथ कर सकते हो, एंड साथ के साथ ये कुछ चीज़ें भी है जो आराम से आप सीख सकते हो। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ठीक है, कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप लोग उसके बारे में सीखो। हार्डवेयर्स कौन कौन से होते हैं, लाइक रैम हो गया, हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, एंड उनके उसके अंदर डिस्प्ले होती है एंड कीबोर्ड होता है, और उसके अंदर बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं जैसे कि वाईफाई एडेप्टर हो गया, एंड भी मैनी मोर चीज़ होते हैं। वो कैसे वर्क करती है आप लोग उनके बारे में चेक करो। ठीक है, एंड अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि कई टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूँ विंडोज़ में, तो विंडोज़ में सबसे ज़्यादा और जो विंडोज़ अभी मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, उसी तरह विंडोज़ 7 होता है, विंडोज़ एक्सपी होती है, विंडोज़ 8 होता है, विंडोज़ 8.1 है, विंडोज़ 10 है। ठीक है, तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड अगर अदर उसमें बात करूँ तो जैसे कि आप लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर एंड्रॉयड होता है। स्मार्टफोन की एक अदर कंपनी है एप्पल, वो यूज़ करती है अपना iOS। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जैसे कि एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। लिनक्स क्या करें कि कमांड लाइन एंड GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हैकिंग के लिए या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी खासी ऑपरेटिंग सिस्टम भी मानी जाती है, क्योंकि बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स होते हैं। ठीक है, एंड वो चलाने के लिए थोड़ा आसान भी होता है। ओके, तो कई टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियोस में, अगर आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो चेकआउट करोगे तो आप लोगों को वहाँ पे सिंपली मिल जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आपको जो भी ये कहाँ से सीखना है, कहाँ से नहीं सीखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब मान के चलो आप लोग 12th क्लास में हो अभी, ठीक है, तो 12th क्लास में आप लोगों को फिर पहली बार तो क्या करना है, आपको 12th क्लास में अगर हो तो आप लोगों को 12th क्लास में पहले तो 12th क्लास पे ही ध्यान देना है। कैसे करके, बिकॉज ये बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो आप लोग थोड़ा वो करो कि पास आउट आराम से इसको पास आउट कर लो। ठीक है, अगर आप पास आउट नहीं कर पा रहे और फेल हो चुके हो, ठीक है, देखो इसके अंदर आप लोगों को इसको मिक्स आउट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करना है,
लाइक आप लोगों को अगर एक बार ये पास आउट हो जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, बट अगर आप फेल भी हो जाते हो तो अगर आप फेल हो गए तो आपको क्या करना है, पहले हम लोग देख लेते हैं फेल वालों के लिए। अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप लोग अगर आपके स्टेट में री एग्ज़ाम्स का ऑप्शन है तो आप री एग्ज़ाम दे के भी इसको पास आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप ओपन बोर्ड जो वेरीफाई होता है, वेरीफाइड होना चाहिए जो ओपन बोर्ड आप सेलेक्ट करो, ओपन बोर्ड से आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास पास आउट करनी है। तो जैसे आप लोगों का ट्वेल्थ क्लास पास आउट हो जाता है तो आप लोग ट्वेल्थ पास आउट की एक उसमें मतलब आ जाते हो। देन आपको क्या करना है, देखो ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है आईटी फील्ड में जाने के लिए दो ऑप्शंस, मतलब मोस्ट ऑफ, एक तो बीसी होता है एंड बीटेक होता है। वैसे बीएससी वगैरह आईटी में ये होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा जिनको प्रेफर किया जाता है वो प्रेफर करते हैं बीसीए और बीटेक को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दो चीज़ें जो मिथ है वो चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप लोग देखो कॉलेज जो आईआईटी कॉलेजेज हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, तो देखो टॉप को आप जो मतलब प्लेसमेंट जो सिस्टम होता है आप लोगों को अच्छा खासा प्लेसमेंट उन्हीं उसमें मिल सकता है। अदरवाइज जो उसके अलावा कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कोई सी भी कॉलेज आपको ज़्यादा अच्छा पैकेज वो नहीं देंगे, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे आप लोगों को कुछ खास स्किल सेट देखने को मिलता नहीं है और वो आप लोगों को एक अच्छा खासा जॉब भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर और आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक ऐसा सबसे सस्ता कॉलेज चूज़ करना है जो मान के चलो आपकी सिटी है, आप किसी भी सिटी में हो, चाहे जयपुर हो या फिर दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, कहीं पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपके वहाँ पे आपके सिटी में 3-4 कॉलेजेस है। अब किसी की फ़ीस 15 लाख है, किसी की 4 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 5 लाख है, ठीक है। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप 2 लाख वाली चूज़ करो एंड वहाँ पे उनसे एक बार लाइक जो टीचर्स है उनसे एक बार कम्युनिकेट करके उनसे बोल देना कि जो अटेंडेंस है उसका थोड़ा ज़्यादा सिस्टम नहीं होना चाहिए वहाँ पे, कि आप लोगों को डेली रेगुलर बेस पे कॉलेज जा रहे हो और वहाँ पे कुछ नहीं सीख रहे हो, मतलब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कॉलेज में, समझ रहे हो ना मेरा मतलब। तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे आप बीसीए में लो चाहे बीटेक में लो, ठीक है। आपने जैसे ही आप लोग इसमें एडमिशन ले लेते हो, आप लोग जैसे बीसीए में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, बीसीए बीटेक में, तो अब आप लोग आ चुके हो आईटी फील्ड के अंदर। तो अब आप लोग देखो बीसीए 3 ईयर का होता है, 6 सेम का, और बीटेक 4 ईयर का होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपना जो मैं रोड मैप बता रहा हूँ अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आपको डेफिनेटली आप लोगों की बीसीए कंप्लीट होने के बाद या बीटेक कंप्लीट होने से पहले पहले आप लोगों के हाथ में आपकी जॉब होगी, ठीक है। आप लोगों के हाथ में अपनी जॉब होगी जो आप आराम से अपनी जॉब को पकड़ के रख सकते हो। आई मीन अच्छी खासी जॉब होगी, अरे यार आपका जो सैलरी पैकेज है वो भी बड़ा अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर। जो फर्स्ट सेम है आपका, फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेम होता है, जब फर्स्ट ईयर पूरी की पूरी मान के चलो, जो आपकी फर्स्ट ईयर है, देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपने फर्स्ट सेम को मतलब मौज मस्ती में निकाल देते हैं, लाइक दैट, ऐसा ठीक है, और कुछ खास करते भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है फर्स्ट ईयर में आपको पहले सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करना है अपना। क्या, आपका जो फाउंडेशन है, अब फाउंडेशन जो जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, हम सबसे पहले हमको बेस क्रिएट करना है। बेस के अंदर हम लोगों को बेसिक चीज़ें क्या क्या सीखनी है, जैसे कि बेसिक कोडिंग हो गई, कोडिंग के अंदर HTML हो गई, CSS हो गई, GS हो गई, C हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, जावा, इनको हम लोगों को एडवांस नहीं सीखना है। देखो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग सीख रहे हो ना, तो आप इसमें ना सबसे मेन चीज़ बता दूँ, एक मिथ है, बहुत से जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग को मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी ज़रूरत नहीं होती, बट देखो होती है, लिटरली बताऊँ। बिकॉज अगर आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो या फिर अपना खुद का कोई टूल बनाओगे तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होगी। या फिर आप लोग किसी भी के भी अंदर एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है उसके अंदर वो किसी न किसी उसमें बनी हुई होती है, मतलब बोले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी हुई होती है। तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगी, तो आप लोग मतलब उसके अंदर वनरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, आप लोग कोड कैसे पढ़ोगे, कोड रीड करना ही नहीं आता आपको, क्योंकि बिकॉज आप लोगों की जो कोडिंग है, कोडिंग स्किल है वो है ही नहीं आप लोगों के अंदर, ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर करो कि आप लोग ये चीज़ें जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आराम से निकाल लो, ठीक है, कोडिंग के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग बेसिक सीख लो, क्लाउड्स बेसिक सीख लो। आप लोगों को ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर ले लेगा, आराम से सीखो, डजंट मतलब स्लोली स्लोली आराम से, ओके। देन हम लोग बात करते हैं सेकेंड ईयर के थर्ड सेम के बारे में, सेकेंड ईयर थर्ड सेम, ओके। तो आप लोगों को थर्ड सेम में क्या करना है, आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्स करना है इनके बाद, CES सर्टिफाइड एथिकल हैक का, या फिर करना है आपको सिक्योरिटी प्लस का, या फिर AGPT का करना है, या फिर CCNA का करना है, RCH। इनमें से देखो ये तीन जो कोर्स है ना, ये तीन जो कोर्स है इनमें से आप लोग CEH
सिक्योरिटी प्लस और EGPT, इनमें से तीनों में से एक कोर्स करना है। बिकॉज मैं अगर प्रेफर करूँ तो आप लोग CEH का इसी काउंसिल से CEH कर लेना, ठीक है। अगर एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आपको कहाँ से करना है और मैं बता दूंगा, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट से करना है वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को इसके अलावा फिर करना है CCNA, ये एक नेटवर्किंग मतलब एडवांस नेटवर्किंग सिखाई जाती है इसके अंदर। और RCHE, ये इसके अंदर रेड हैट लिनक्स सिखाई जाती है आप लोगों को, लिनक्स भी आना चाहिए अच्छा खासा आपको, ठीक है। फिर अगर हम 4th सेम में बात करें तो 4th सेम में आप लोग CCNA RCHE सीख चुके हो, तो या फिर आप वहाँ से यहाँ भी सीख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ज़्यादा वो ना पड़े तो आप लोग यहीं कर लेना इस चीज़ को। फिर AWS क्लाउड पढ़ लेना, ठीक है, 4th सेम के अंदर। और फुल स्टैक डेवलपमेंट, जैसे आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाता है, आप लोग एक अच्छे खासे वो बन चुके हो, मतलब एक जो इंटरमीडिएट लेवल होता है वो आप लोग वहाँ तक पहुँच चुके हो। अब हमें जाना है एडवांस सुप्रीम लेवल तक जाना है हम लोगों को। देन हम लोग चलते 3rd ईयर में। तो 3rd ईयर में आप लोगों को जाके क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो, मैं BCA और BTech दोनों के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं BTech के लिए बता रहा हूँ। BTech 3 ईयर तक तीनों का सेम है, ठीक है। मतलब कोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, बट जो ये हमारा जो रोड मैप है साइबर सिक्योरिटी का, इसके अंदर जो कोर्सेज हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, राइट। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, 3rd ईयर में आके आप लोगों को, देखो मैंने कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स के वो लिखे हुए हैं, HackerOne हो गया, बगक्राउड हो गया, हैकमी हो गया, हैक द बॉक्स हो गया। आप लोगों को यहाँ पे जाके जो आपने सीखा है ना, सीखा है उसका प्रैक्टिकल करना है इधर आके। एंड जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। इतना कुछ सीख गए हो ना, तो अब बस उसको जो इम्प्लीमेंट है इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ। तो आप लोग जब इन पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। समझ रहे हो, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इन पे प्रैक्टिस कर लिया ना अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को मतलब एकदम हाई लेवल के हो जाओगे। ये आपको किस में करना है, 3rd ईयर मतलब 5th सेम के अंदर करना है, ठीक है। ये 5th सेम के अंदर करना है आपको, राइट। अब बात करते हैं हम लोगों को 6th सेम के अंदर क्या करना है। अब 6th सेम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, 6th सेम के अंदर आप लोगों को करना है इंटर्नशिप किसी भी कंपनी के अंदर। आप लोगों को इंटर्नशिप मिल जाएगी 3 मंथ की, 2 इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। तो वो आपकी हो जाएगी 6 सेम में कंप्लीट हो जाएगी, 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप हो गई। देन आप कंप्लीटली, क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप लोग कंप्लीटली जॉब के लिए रेडी हो। जॉब इंटरव्यूज़, अब आप जॉब इंटरव्यूज़ दे सकते हो, या फिर आप लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो अब जॉब के लिए। एंड वहाँ पे आप लोग 4th ईयर के अंदर आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, इससे पहले ही मिल जाएगी आप लोगों को, यहीं मिल जाएगी। जैसे आप लोग इंटर्नशिप वो कर लोगे ना, बस आपको यहीं जॉब मिल जाएगी, इससे पहले ही जॉब मिल जाएगी यहीं पे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी है और जैसे मैंने बताया अगर वैसा कर लोगे तो आपको डेफिनेटली वो हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जब हमने BCA और BTech वालों के लिए तो बात कर ली, अब जो बेचारे जिनको मतलब जिनके पास आगे जाना ही नहीं चाहते, या फिर वो डायरेक्ट ही साइबर सिक्योरिटी में घुसना चाहते हैं, तो अब उनके लिए क्या है, उनके लिए बिल्कुल है अभी हमारे पास, उनको भी क्या करना है, तो उनको जाना है hackingworldorg.in, इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और वहाँ पे एक कोर्स है एडवांस साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। आपको उस कोर्स में एनरोल कर लेना, आपको वहाँ से बिल्कुल 0 लेवल से सिखाया जाएगा। एंड फिर आपको धीरे धीरे, अब देखो इन्होंने मान के चलो जो अगर ये कर रहे हैं, तो इन्होंने ये यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम दिया है। पहले उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सीखा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखा, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज बेसिक जानकारी ली, फिर उन्होंने कोडिंग सीखी, फिर उन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए, फिर उन्होंने 4th सेम के आके और थोड़ी प्रोफेशनल मतलब और चीज़ें सीखी, नेटवर्किंग हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, रेड हैट लिनक्स हो गया, ठीक है। तो इन्होंने ये सब चीज़ें सीखी। फिर उन्होंने पूरे 6 महीने उस चीज़ को प्रैक्टिस में लगाई, मतलब उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया उस चीज़ को, ठीक है। फिर 6 सेम के अंदर उन्होंने इंटर्नशिप भी करी। तो इनके पास तो इन्होंने तो अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। अब इनके बाद देखो आप लोगों को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। आप लोग चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, बिना मान के चलो अगर आप लोगों के पास डिग्री नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास बिल्कुल आपके पास टाइम भी नहीं है,
तो आप लोग आ जाओ इस वेबसाइट पे। आप लोगों को हम इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एडवांस साइबर सिक्योरिटी का कोर्स में एनरोल कर लो। यहाँ के साथ में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन भी सीखनी है, बेसिक नेटवर्किंग भी सीखनी है और थोड़ी बेसिक लिनक्स भी सीखनी है, ठीक है। आप लोग ये धीरे धीरे मतलब आओगे तो हम आपको आगे सेम इन्हीं की तरह गाइड करते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप लोग इस फील्ड में मतलब धीरे धीरे एंट्री लोगे तो आप लोगों को भी थोड़ा होने लग जाएगी कि हाँ अब इस चीज़ की नीड है, अब इस चीज़ की नीड है, अभी हमें ये करना चाहिए। एंड जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ आप हमारी हेल्प ले सकते हो। तो आप लोग बेसिकली जाके डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो, मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड जो फॉर्म है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। आप लोग सिंपली इस नंबर पे जाके कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, सबका लिंक आपको इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऑल डिटेल्स, बाकी की जो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट देखो मैं एक अच्छी ग्रैंड रियलिटी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आप तभी करना जब आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी में आना हो और उस चीज़ में आप लोगों को अच्छा खासा इंटरेस्ट हो, तभी आप लोग इस फील्ड में एंट्री लेना, अदरवाइज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और मैंने जो बीटेक वाले हैं, बीसीए वाले हैं, उनके लिए मैंने आपको उनको एक अच्छी चीज़ बता दी कि जिस बजट के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज चूज करें। बिकॉज देखो आप अटेंडेंस मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर आप लोग आज एक सबसे सस्ता कॉलेज चूज़ करोगे ना तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों को टाइम मिलेगा अपनी स्किल्स को गेन करने के लिए, ठीक है। एंड देखो अब ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस, उसके अंदर अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठ के कुछ ही नहीं कर रहे हो। आपको घर पे बैठ के ऑनलाइन कोर्सेज देखने हैं, ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन सीखना है आपको, ऑनलाइन जहाँ पे जो भी कुछ मिल रहा है बस सीखना है। बट इस चीज़ से जो मैंने बताया ना, इस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए और वही चीज़ होनी चाहिए, रिलेटेड नहीं, एक्चुअल वही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो, अच्छा टीचर हो, अच्छा ट्रेनर हो, आपको वहाँ से सीखना है ये चीज़ें, ठीक है। एंड अगर आपको हमारे पास से सीखना है तो आप हमारे पास भी कोर्सेज अवेलेबल, आप सिंपली यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो कोर्सेज, जो कि नेटवर्किंग का है। आप लोग नेटवर्किंग सीख सकते हो, रेड हैट लिनक्स सीख सकते हो। मैंने अभी सी लैंग्वेज वहाँ पे डाला, सी लैंग्वेज का कोर्स भी है वहाँ पे। एंड जावा का भी जावा का भी आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक अभी अपलोड नहीं किया उन्होंने, बट जावा का मिल जाएगा आपको, फुल स्टैक डेवलपमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जो CCNA कोर्स ये सब है ना, इन सब कोर्सों का जो भी कोर्स कंटेंट है ना, वो सब आप लोगों को इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड उसके फीस भी आप लोगों के जो बजट के अकॉर्डिंग आपके जो बजट के अकॉर्डिंग रहेंगे ये सब चीज़ें, तो आप लोग एक बार विजिट कर सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स स्कैम हो रहे, तो आप लोग कहीं भी फंस मत जाना, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। एंड जो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है वो वहीं पे जाके इस कोर्स को करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सिंपली इस नंबर पे आके कांटेक्ट कर सकता है और कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकता है। ओके गाइस, तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को जो इस यूट्यूब चैनल पे अब से आप लोगों को जो लाइक लिनक्स के बारे में, बेसिक लिनक्स के बारे में वहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। एंड एडवांस लिनक्स के बारे में आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। एंड अदर चीज़ें भी जैसे नेटवर्किंग हो गई, इस चीज़ के बारे में भी सीखने के लिए मिलेगा हम लोगों को धीरे धीरे, सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बस बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।